बॉडी बिल्डर से मिलने, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन इंडिया। देखो एडमिट भाई यहाँ ना, ये मेरे भाई है भूषण, इन्होंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, नया है। भाई बहुत टाइम बाद। बिल्कुल बिल्कुल। I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine. Hey guys, welcome to the new vlog। आज है मंडे 17th of October और अभी मैं जा रहा हूँ किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर से मिलने, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन इंडिया। सो देखते हैं पर्सनली मिल पाते हैं या नहीं, कुछ बोल नहीं सकता बट ट्राई करेंगे। लेट्स गो। A few hours later. ये इनको भाई छोटा सा वीडियो आज व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया और सही चीज़ कवर बहुत दूर से मैं जानता की तरफ से है, जानता के पास स्टेडियम के पास है, एयरपोर्ट भी। आपको कुछ मैसेज हो मेरे को तो छोड़ दोगे फोन, मैं चुप ही नहीं होगा। सही बता, मैं तो बुलाने के लिए आया। भी आप बोल सकते, बोल दो। आओ ना, बैठो तो सही। देखो एडमिट भाई यहाँ ना, यहाँ बैठ जाओ कॉर्नर पे और आप यहाँ रेगुलर आ जाओ और आप आपके बिंदास क्वेश्चन आंसर कर लो। क्या पता है टॉपिक ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेंगे। सो हे गाइस, दिस इज भूषण सदावर्ती। आज हमारे साथ है भरत सिंह वालिया भैया, वो आए हैं आज नागपुर और आज उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिन मतलब आज के यूथ को इंस्पायर करना चाहते हैं। सो ठीक है भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? मैं ये तो इंटरव्यू मुझे लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही डालेंगे इसको हम लोग को। ये मेरे भाई है भूषण, इन्होंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, नया है। मैंने भी जब पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मैंने उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी थी, पहले डला हुआ है। तो मैंने 300 टेक लिए थे, उनके बीच में से एक चूज़ किया था वो डालने के लिए। और आज सिंगल टेक आर्टिस्ट है वो भाई, चाहे बॉलीवुड के इतने बड़े कैमरा के सामने खड़ा हो। कॉन्फिडेंस और वो भक्ति से तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। महादेव के भक्त तो ऐसे भी किसी से डरते हैं, टैगोरी देखे नंगे होते हैं, कुछ है ही नहीं अपना। जब कुछ अपना है ही नहीं है तो फिर क्या? नाम से जुड़े हो आप अपने कि मैं भूषण हूँ, प्रोफेशन से जुड़े हो आप मैं ये करता हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, अपनी जात से जुड़े हो, अपने कास्ट से जुड़े हो। लेकिन एट दी एंड मिट्टी हो जाता है जो सारा है, क्योंकि इतने जन्म लेते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जिसको आप आज जानते हो भूषण को, कल वो भूषण चेंज हो जाएगा दिखने में। बचपन में जो भूषण था आज वैसा नहीं दिखता। तो भूषण है कौन? भूषण तो केवल एक फाइल नंबर है। इसी कमरे में कोई और भी भूषण हो सकता है, वो भी कह सकता है मैं ब्लॉगर हूँ, है ना। तो इसी तरीके से हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है जब कि मैं तो ये बॉडी हूँ ही नहीं, फिर डरना कैसा रह गया। लोग पूछते हैं मेरे को कि भाई आपको डर नहीं लगता, आप इतने बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हो, कहीं कुछ हो जाए। मैं तो कहता हूँ ये गर्दन सोचो यहाँ पे है ही नहीं, ये माँ भवानी के चरणों में ऑलरेडी। ऐसी एटीट्यूड, ऐसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है सारे ही मेरे भाई हो। आप पूछो अपना सवाल, फिटनेस का सवाल पूछना था। सो फिटनेस से रिलेटेड आपका क्या मतलब, आप यूथ को क्या बताना चाहोगे जो आज की जनरेशन जो है वो मतलब जो प्रोफेशनली नहीं जाना चाहते बट स्टिल एक गलत लाइन में जा रहे हैं, स्टेरॉइड जो भी है। सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, पहले लोग जैसे आपने बोला स्टेरॉइड्स और नॉर्मल होता है, एथलीट नहीं है। पहले लोग जिम में जाते थे, इसलिए जाते थे जिम करने के लिए। उसके बाद उनको कोई गलत कोच मिल जाता है तो उनको इंजेक्शन दे देता है, जैसे एम्पेन इंजेक्शन है, एडिक्ट हो जाता है। फिर वो जिम में क्यों जा रहे हैं? इंजेक्शन का मजा लेने के लिए, समझिए। तो यहाँ फंस जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और आपको एडिक्शन पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पैसे बनते हैं अगले के। ये ड्रग ही है ना, तो अगर ड्रग के वे में देखें, एडिक्शन के वे में देखें, तो यही जैसे अपने भाइयों की बात होगी, बहनों की बात करते हैं। आज हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नशे पे, डिप्रेशन के नाम पे पड़ गई, है ना। कि डिप्रेशन है, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, माता पिता चाहे मर रहे हैं भूखे, उनको कोई रोटी चाहिए है ना, वो डिप्रेशन पे। सबने देखा होगा ये चीज़। तो क्या होता है उन लड़कियों के साथ? किसी लड़के का देखो, जब सही संस्कार ना मिले ना, जब माता पिता में ही भूल गए हो धर्म, तो संस्कार सही नहीं मिलते। संस्कार सही नहीं मिले तो लड़की को पता नहीं है डिसीजन कैसे लेना है। भोली बच्ची होती है, बड़ी होती है, कॉलेज में जाती है या बड़ी हाई स्कूल में जाती है,
तो लड़के मिलते हैं और बड़ी उम्र के, और क्या उनका माइंडसेट होता है कि अगर मैंने इसको अपने साथ बांधना है तो सीधा सीधा इसको नशा दे, इसको नशे पे लगा। अब वो लगती नशे पे, उसको लगता है मैं लड़के के साथ लगी, मेरे को प्यार हो गया, और फिर जब वो छोड़ती है डिप्रेशन की बात है क्योंकि नशा नहीं मिलता, फिर वो दूसरा बंदा ढूंढती है, सीधा नशा नहीं करती है, वो एडिक्ट हो जाती है इस तरीके से। हमारी बहनों को भी ये समझने की ज़रूरत है, ये संस्कार हमें वापस लेके आने पड़ेंगे और हमें ही बात करनी पड़ेगी, और कौन करेगा। ये आपने खोला है चैनल तो इस पर यही सब करवाओ। और जैसे भी और भैया जैसे जो ट्रेनर्स है, जो मतलब कुछ ट्रेनर्स है जो मार्केट खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज या कूट दो, है ना। और जो यूथ है उनको मीन्स ज़्यादा सेल्फ एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेनर मुझे सिखाएगा, उन्होंने यूट्यूब इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अपने पास, सो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं उसमें, सो उससे एटलीस्ट नॉलेज लेना चाहिए यूथ में। राइट, यही बात आ गई वही अवेयरनेस की, कि जब हम प्रोफेशन या नाम हो जाते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं हूँ। यहाँ नीचे ये बड़ी बात नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ, ये छोटी बात होगी कि सिर्फ इंजीनियर हूँ। ज्ञानी पीएचडी नहीं होता जिसके पास पीएचडी है, ज्ञानी सर्वज्ञानी होता है, ज्ञानी उसको बोलते हैं, है ना, नहीं तो प्रोफेशन बोलेंगे उसको। तो हमें हर चीज़ को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इफ़ यू आर, अगर अल्कोहल की भी बात करें, जो लोग पीते हैं उनको ये पूछो कि शराब बनती कैसे, उनको नहीं पता। सिगरेट कहाँ बनती है, कौन सी कंपनी है, कहाँ की है, उनको नहीं पता। एटलीस्ट आप जो खा रहे हो ये तो देख के खाओ कि उसको कैसे बनाया जाता है। सेब आप सीधा मार्केट से खा रहे हो, क्या आपने कभी सेब लगे हुए देखे? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यार मैं जाऊँ पहाड़ों में सेब देखूँ। सेब किसी को अच्छा लगता है तो सेब के पीछे पड़ो, क्यूरियोसिटी है। पानी को जानने की कोशिश करो, पेड़ों को जानने की कोशिश करो। जब हमारे में क्यूरियोसिटी जागती है तो अवेयरनेस तो अपने आप, ज्ञान तो अपने आप तभी आता है। आप किसी को धक्के से ज्ञान नहीं दे सकते हो कि ये तेरे सिर में मैं ज्ञान ठोकता चला जाऊँ, बढ़ जाएगा। क्यूरियोसिटी अंदर भूख होती है, कुआं है खुदा हो अंदर, उसमें ज्ञान भरता चल जाता है, कभी खत्म नहीं होता उसका। और जैसा भी आपने अल्कोहल वगैरह की बात की, सो आज की यूथ ये सब करने को बहुत कूल माना जाता है आजकल के टाइम में। सोसाइटी में बैठना है तो अल्कोहल हाँ पीना पड़ेगा, मतलब लड़कीबाजी करना है तो दिखाना पड़ेगा कि मैं कूल हूँ, बहुत कूल हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए पीने लगते हैं कि अच्छा ये भाई है तो वो ऐसे पकड़ के पीता है, पता नहीं मतलब क्या गलती इन्फ्लुएंसर्स की है। हाँ। ये गलती उनकी है जो ये गुटखा खाते हैं और ऐड लगाते हैं, उनको नंगा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बदलाव आएगा, समय से आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। डन करते हैं, ठीक है, जय श्री राम। आज तक जो हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन पे, वीडियोस में और टीवी पे हमने देखा था अपने भाई को, आज हमारे नागपुर में सभी युवाओं के बीच में हमारे भाई भरत सिंह वालिया जी यहाँ पर आया। मैं आपको बताना चाहूँ, इनका परिचय मैं नहीं करा सकता, परिचय बहुत बड़ा है भैया का, तो परिचय भैया का बताया नहीं, भैया का परिचय दिखाया जाता है। आज तक हमने जो भाई को देखा है कि भाई ने जितने भी इवेंट किए हैं, भाई ने अपने बॉडी बिल्डिंग या रेसलिंग में जब भी भाई गए तो भाई ने शुरुआत किया है जय श्री राम से। तो उसके बाद में हमने कई वीडियोस में देखा है कि आज तक जितने लोगों ने अपने मसल्स दिखाए, अपने बॉडीज का शेप दिखाया, उन्होंने इंग्लिश गाने इधर उधर के गाने में, मगर भाई की खासियत थी कि भाई ने हमेशा जो है श्री राम और कृष्ण जी के धुन को, उनके राम रस को उन्होंने सारांश को निकाला और उसमें धुन को निकालने का पूरे अपने बॉडी बिल्डिंग किया। बट भाई आज जब हमारी आपकी जो रैली निकली, हम लोग रैली में सभी पहुँचे और उस रोड शो में हमने एक बड़ा अच्छा वातावरण देखा, पूरे हिंदू युवा वहाँ पे इकट्ठा थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको नागपुर में आके कैसा लगा? देखिए, आपने जैसे बोला कि बॉडी बिल्डर और रेसलर होते हुए मैंने जाके बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर अपने ही धर्म को बढ़ावा दिया। मुझे सब कुछ धर्म ने दिया, मुझे सब कुछ भक्ति ने दिया, सब कुछ महादेव ने दिया है, और मैं उसको दिखाते हुए बताते हुए शर्म क्यों करूँ? मैं खुल के बताऊँगा, क्योंकि ये केवल बताना नहीं है, ये मानना है। ये मेरे जीवन की अनुभूति है कि सब कुछ महादेव से मिला है। उससे पहले कुछ नहीं था। 2 साल पहले उनकी भक्ति मिली, उससे पहले नास्तिक बचपन में मैं मानता था। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ ईश्वर तो महादेव दिखाई देते हैं। आप भी महादेव के भक्त हैं, मैं जानता हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर नास्तिक हुए क्योंकि ज्ञान को दिशा दिखाने वाला था। फिर उन्होंने कहाँ से हाथ पकड़ा और निकाल लाए, और उसके बाद आपने ये भरत सिंह वाले मॉडर्न साधु देखा है। आज जिम में जाने वाले हर बच्चा हनुमान भक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी क्रांति आई है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देश के अंदर आया। जय श्री राम बोल के स्क्वाड मारना, ये नई बात से
वेजिटेरियन हो चुके हैं और धोती पहनते हैं, अच्छे शूट्स करवाते हैं, वीडियो में जाते हैं, वहाँ जलसा पढ़ते हैं। ये सब 2 साल के अंदर, और बहुत गर्व है मुझे कि मैंने ये स्टेप लिया और अपनी भक्ति को सबके सामने प्रस्तुत किया, सबके सामने दिखाया, और ऐसा ही अपने सारे भाई से। मेरे मन में एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आपने भी कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया या आपने भी प्रोटीन के चक्कर में, हम जैसे भैया मेरे को तो पता चला कि भाई जनेऊदारी है तो भाई नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाते, तो आपने भी इन सब चीज़ों का त्याग कर चुका है? मैंने अभी 1.5-2 साल से खाया ही नहीं है नॉनवेज। मैंने आपको बताया था मैं बनारस गया था, क्या तब तक मैं खा रहा था, जब मैं वापस आया मेरे मुझसे नहीं खाया। पहला मंगलवार आया, उसके बाद मेरे सारे स्टूडेंट्स थे और बोलते रहते थे भाई वेजिटेरियन डाइट खाओ। क्या फालतू की बातें करते हो तुम लोग, बॉडी बिल्डिंग तुम्हारा धर्म है। ज्ञान नहीं होता ना बंदे को, अज्ञानी आदमी आज ही लोग बोलते हैं तुम्हारा धर्म है बॉडी बिल्डिंग, तुम खाओ। धर्म किसी को मार के खाना नहीं कहता। तो जब ईश्वर के साथ लो लगी तो यही जाना मैं कि चलो जो लोग वेजिटेरियन है, मैं एक बार खुद तो पहले खा के देखूँ। मैंने कभी वेजिटेरियन डाइट करी थी तो मैं क्या बताऊँ अपने बच्चों को। तो मैंने वेजिटेरियन डाइट मंगलवार को फॉलो करी। एक मैंने ब्लॉग उस टाइम पे डाला हुआ है, उस टाइम पे पहला मेरा जो वेजिटेरियन मंगलवार था। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था मैं रखूँगा। उसके बाद जो दूसरा मंगलवार आया, उस दूसरे मंगलवार के बाद जो दिन आया मुझसे नहीं खाएगा। पशु प्रेम, पशुपति नाथ है महादेव, पशु प्रेम जाग गया, प्रकृति प्रेम जाग गया, वो नहीं खाया। फिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं अपने महादेव से जुड़ने के लिए, लेकिन जब हम आहुति डालते हैं तो ऐसे डालते हैं। यज्ञ तभी पूरा होता है ना, तो हिंदू भी तभी बनता है जब वो शिखा रखता है ब्रह्मरंत्र के ऊपर, जब ये बांध के रखता है अपनी एनर्जी को, और आप देखते हैं मेरी एनर्जी कितनी प्रचंड हो जाती है। प्यार हो तो बहुत प्यार, लेकिन प्रचंड हो तो पूरी सेना खड़ी हो सामने, हाहाकार। ये शक्ति मुझे इस जनेऊ ने दी है, इस शिखा ने दी है, इस रुद्राक्ष ने। एक तो है हमारे महाराष्ट्र में, हम लोग उसको बड़े उसको जानते हैं, तो मैं तो उसे कमीना बोलता हूँ। तो उस कमीने के भी थोड़े से नारे लग रहे थे उसको, मुर्दाबाद ये वो। तो साहिल खान का बैकआउट के पीछे जो रीज़न है भाई, अभी आपने उसके खिलाफ एक आवाज़ भी उठाई थी और आपके कहने पे हजारों लड़कों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली थी। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों ने उसको नहीं देख पाया, उसके बारे में भी आप लोगों ने भी, आपने भी नागपुर से कंप्लेंट करवाई, जय श्री राम सेना ने करवाई, और 2 संगठन ने करवाई। जैसे मैं कहता हूँ कि वो आवाज़ तो हम बस वो करवा रहा है, ऊपर वाला जो करवाना है उसने, लेकिन महादेव हमारे इष्ट है। जब मैंने वो वीडियो देखी और जब मैंने ये बात खोली, इसके बीच में 20 से 30 दिन का अंतर। बल बुद्धि विद्या, बल बहुत है, लेकिन अगर हम बल का प्रयोग करेंगे और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बल का प्रयोग करने से जो गलत आदमी है वो भी मसीहा बन जाए। सच्चाई सामने लाने के लिए जो करना पड़े, सच्चाई सामने लाएंगे। वो हमसे ज़्यादा किसका गुनाहगार है? वो हमसे ज़्यादा मुसलमानों का गुनाहगार। उनको ये समझनी चाहिए, ना तो वो इस्लाम में मानता है, ना ही वो हिंदू धर्म में मानता है, वो केवल अपना बिजनेस करता है। और ऐसे इंसान का जो भारत की आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ रहा है, उसका भारतीय कहलाना सही है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है। तो जो भी बल बुद्धि विद्या का प्रयोग करके जो भी हम कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी मुहिम जाएगी। मुनावर फरूकी के बारे में भी मेरी फेसबुक पे एक वीडियो है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि साहिल खान करके हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर फेक है, कमेंट्स सारे फेक हैं। जहाँ हम जाते हैं इतना प्रेम हमें मिलता है, हमारा तो 1 मिलियन भी नहीं है अभी। हमारा अकाउंट शैडो में चल रहा है 2 महीने से, और हमारी वीडियोज़ बना है। हमें फ़ोन आया हमारे किसी दोस्त ने दिल्ली में, कह रहा भाई क्या मैं बैठा था कि आपकी वीडियो नहीं बता रहा, जो हमने डाली कि नागपुर वहाँ पे गए थे, देवास में गए। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत दिमाग से, स्ट्रेटेजी से प्ले करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, उनके दिमाग की तो समझो कहाँ तक चर्चा है। उन्होंने जो वॉरफेयर स्टार्ट किया था, उसी वजह से हिंदू जागे थे और भारत अखंड हुआ था। हमें भी नीति उपयोग करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे नागपुर शहर के राजा, मैं तो उन्हें बाबा के नाम से उद्बोधित करता हूँ। हमारे जो नागपुर के रजवाड़ा जो है, भोसले खानदान से हमारे जो चले आ रहे हैं, वैसे हमारे, मैं उनका नाम आज तक नहीं लिया तो मैं आज भी नहीं लूँगा। तो मैं उन्हें बाबा से ही संबोधित करता था। बाकी आप समझदार हो, आपको पता चल ही गया होगा
कि हमारे जो नागपुर के शान आन बान शान महल में हमारा बाबा का वाड़ा है और हमेशा से हम लोग जाते हैं। बाबा भी आज जो है अपना पूरा समय निकाला, बाबा आज अपने पूरे कामों को बंद करके हमारे भाई के लिए समय निकाले। तो कहीं ना कहीं बाबा भी मानते हैं कि भाई हिंदुत्व का विचार हमेशा होना चाहिए। तो मैं हमारे जो यहाँ की नागपुर की शान है और हमारे आदरणीय बाबा जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा 2 लाइन हमारे एक तो शॉर्ट वीडियोस के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि 2 लाइन, और भाई के बारे में भी आप 2 लाइन, और जो आज इस कार्यक्रम को कराने के पीछे उद्देश्य है, ऐसी हमारी बहन नेहा सिंह और हमारा भाई आर्यन, दोनों के बारे में, अंकित के बारे में आप थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। जिस कार्य के लिए तो भाई आए हुए हैं, वो कार्य मैंने जैसे सवेरे बताया था जब मेरे यहाँ आए थे, तो ये सही में हम हिंदुत्व के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के संस्कृति के लिए ये जतन होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब भी बधाई दिया कि एक अच्छे कार्य के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है और जो हमारी संस्कृति धरोहर ये अभी यंग लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन लोगों को इसके बारे में सब जानकारी होना और अपने मातृभूमि के लिए इनमें प्रेम जागरूक होना, इस संदर्भ में जो कार्य हो रहा है मैं बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा कार्य इन्होंने शुरुआत की है और एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग आज इनको देखते हैं, जानते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए एक हम बोलते हैं एक रोल मॉडल के रूप में इन्होंने कार्य शुरू किया है। हम सभी लोग जो हिंदू हैं, इन लोगों ने इस कार्य को हमेशा सहयोग करना चाहिए। मैं हमारे भोसला राजवंश की ओर से हम इनको पूरा सहयोग हमारे परिवार का, हमारे जो भी अपने संपर्क में उन सबका ये है, इनको मैंने जब भी बताया मैं फिर से बधाई देता हूँ आपके इस कार्य को, और ये कार्य सदा करे आपका चलते रहे और आपके मकसद को जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। तो शायद मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत हमें भव्य स्वागत दिया और ऐसा इज्जत सम्मान आपने हमें बख्शा। मैं भारत भ्रमण करता हूँ, सब जगह घूमता हूँ, बहुत कम लोग हैं आप जैसे लोग अगर सब जगह से सामने आ जाए तो भारत बहुत जल्दी अखंड हो जाएगा और आपके ही आशीर्वाद से अखंड होगा। तो आपके थ्रू मैं हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ जो पावर है जिसके पास, जहाँ जहाँ वो बैठा है, चाहे बोलते हैं ना वही, चाहे वानर बड़ा पत्थर उठा रहे थे तो गिलहरी भी रेत भर रही थी तो राम जी ने सबसे ज़्यादा प्यार उसको दिया गिलहरी। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम चाहे जिस भी स्थान पे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, एक ही धर्म होना चाहिए। आज जो समय चल रहा है कि हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है, अपनी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को बढ़ाना है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले ये। अब मुझे किसी ने सवाल पूछा देश पहले या धर्म पहले, तो हमारे भाई जो कहते हैं वो कहते हैं कि धर्म हमें सिखाता है देश पहले, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, तो धर्म पहले। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। जोरदार तालियों से स्वागत करें भरत सिंह वालिया जी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाप पर सनातन के प्रलय का सत्कार होगा, हाहाकार होगा रे, हाहाकार होगा। अधिकार सनातन, प्रचार सनातन, ये दुनिया की बात क्या, सारा ब्रह्मांड सनातन। अधिकार सनातन, प्रचार सनातन, ये दुनिया की बात क्या, सारा ब्रह्मांड सनातन। अहंकारी लाल अपने चरमों पर बीत रहे कई
कई साल बेबस मासूम कई बेबस है भक्त कई बहुत हुआ अत्याचार बेबस लाचार कई अब कलयुग में भोले का प्रचार होगा हाहाकार होगा रे हाहाकार होगा हर बुराई पे अच्छाई का वार होगा रे हाहाकार होगा रे हाहाकार होगा जब जब भी धरती पे नारी छेड़ी जाएगी दुराचार मर्द की मर्दानी काटी जाएगी संभाल अपना गिरे बान डोल उठा आसमान बनारी का रक्षक महाकाल होगा रे हाहाकार होगा रे हाहाकार होगा हर बुराई पे अच्छाई का वार होगा रे हाहाकार होगा रे हाहाकार होगा जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पूछना चाहता कि जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं साथ में वर्कआउट भी करता हूँ, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है, बट स्टडीज़ और वर्कआउट बहुत साथ में मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। मैं मतलब डेडलिफ्ट वगैरह भी कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ, तो हम साथ में कैसे करें? क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में कौन सी स्ट्रीम है आपकी? साइंस। क्या इंटरेस्ट है आपके एजुकेशन में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे ना जब आप, तो आपकी तोंद निकलती चली जाएगी। आप पैसा कमाएंगे अपनी जवानी में और तोंद भी जवानी में ही कमाएंगे। और 40-50, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो, पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ बता रहा 40-50 की उम्र तक ना तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा, डायबिटीज़ होगी, चलने फिरने की क्षमता नहीं होगी और हो सकता है हृदय रोग भी हो जाए। फिटनेस ज़रूरी है, वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। व्यायाम, जिम जा पाओ ना जा पाओ, अपने शरीर को कठिन परिस्थिति में डालना, ये शूरवीरों की पहचान रही है। राजघराने के लोग जंगल में शिकार पे जाते थे, सही कह रहा हूँ सर? राजघराने के लोग अपना लग्जरी लाइफ छोड़ के जंगल में जाके क्या करते थे? आने वाले युद्ध की तैयारी। हमारा शरीर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और युद्ध कभी भी आ जाता है। कोरोना वायरस बता के आया था, वर्ल्ड वॉर 1 बता के आई थी, वर्ल्ड वॉर 2 बता के आई थी और ना ही वर्ल्ड वॉर 3 बता के आएगी। जैसा दुनिया में समय चल रहा है, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, और नहीं तो कुछ यही आप जितना पैसा कमाएंगे वो यहीं रह जाएगा। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी पुरुषार्थ के ऊपर जीवन व्यतीत करता है। धर्म सबसे पहले आता है। धर्म के अनुसार अर्थ का संचय होता है। अर्थ यानी पैसा। कामनाएं हमारी, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो ईश्वर ने ही हमें कहा है, ये सृष्टि मैंने निर्माण इसलिए करी है कि मैं हर चीज़ को आनंद लेना चाहता हूँ, हर चीज़ का, प्रकृति का, हर प्रकार की। कहते हैं वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। तो धर्म अर्थ काम, और जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य मोक्ष की ओर निकलता है। इसमें पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल एक अनुभूति चाहिए होती है। ये कामनाएं पूरी होती ही नहीं है। जब हम बार बार उसको आनंद लेने की कोशिश करते हैं, तब एक समय पर हमें समझ आ जाता है। तो पुरुषार्थ का जीवन व्यतीत करना ही सही है। अब आप पैसा कमा लेंगे धर्म पे, आप मुझे सुनने आए हैं, आप धर्म के पक्के होंगे, आप धर्म से पैसा कमा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ सनातन संस्कृति ने सिखाया कि अपने शरीर को बलवान बनाना है, बल बुद्धि विद्या। बलवान नहीं बनाएंगे तो धर्म और अर्थ तक रह जाएंगे, ना तो कामनाएं पूरी कर पाएंगे और ना मोक्ष मिलेगा। आप स्टडी करते हैं, दिन में, महीने में 1 दिन तो निकाल सकते हैं जिसमें आप ट्रैकिंग पे जाएं। ट्रैकिंग पे जाएं, 1 दिन तो महीने में ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ आप उपवास रखें। हमें खाने की लगी रहती है ना सारा समय पे, तो उपवास रखेंगे तो हम अपने शरीर को कठिनाई दे रहे हैं। तो यही तो करना है ना फिट होने के लिए, हो जाएगा। दूसरों को देख के, दूसरों की छवि देख के कभी अपने आप को उसकी जैसा बनाने की कोशिश करना। हम सब इंडिविजुअल हैं, आत्मा तो सब में एक ही है, लेकिन ईश्वर ने इतने सारे माध्यम क्यों चुने? क्योंकि हर नज़र से वो देखना चाहता है। उसकी इच्छाएं सबसे बड़ी हैं, उसी की इच्छा है ये पूरा का पूरा जगत। तो हमें उसके प्लान में बने रहना चाहिए। फिटनेस जिम जाना नहीं है, फिटनेस अपने शरीर को कठिनाई में डालना,
हो जाएगा। मैं सॉरी बोलूँगा जब तू ये चाहता है तेरा भाई भाई बहुत टाइम बाद। समझेगा तू आगे बैठ चला जा। शिवम शशांक को सामने रोके पहले बैठो चलो बैठो थोड़ा सा सब लोग। तो आज मैं तुमको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ जो मेरे साथ 10th में पढ़े हैं। ये शशांक, बोल भाई क्या बोलते हैं? कितने साल के बाद मिल रहे हैं, बता दे। 6-7 साल होगा क्या? अन्ना ये अन्ना वेंकटेश, इन्होंने ही मिलाया भैया से। और ये अर्शु भाई, ये मेरे साथ स्कूल में बैठता था बेंच। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। कितने साल के बाद मिल रहे हैं भाई? आफ्टर कितने 8 साल बाद। 8 साल बाद। हाँ 8 साल हो रहा था भाई सही में 10th के बाद मिल रहे हैं ना भाई। 8 साल बाद मिल रहा था भाई। कितने साल बाद मिल रहा होगा बता? मैं स्कूल में भी नहीं था। नहीं स्कूल में अपन भारत में देना, भारत में देना 10th तक पढ़े हैं ना हम लोग 10th छोड़े कितना साल हो गया भाई? हाँ जान दो, कोई बात नहीं, मिलते रहो। बिल्कुल और साथ बने रहो, मचाते रहे। चल भैया गए क्या? नहीं चलता किसी से मेरी खुद से खुद की लड़ाई, मैं हर बार ले आऊंगा हिट, मेरे हाथों में फैली हक की से आई, मैं दिल